हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 है फाइंडिंग द फरी कैट, यानी कि फरी जिस पर फर जैसे बाल होते हैं, तो फरी कैट को ढूंढना। तो ये चैप्टर है फाइंडिंग द फरी कैट। लेट अस सिंग। तो यहाँ पर ये सॉन्ग है जिसे हम सभी मिलकर गाएंगे। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। लुकिंग यानी कि देखो 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 मेरी फरी कैट को देखो, यानी कि जिसके जो बाल हैं वो फर के जैसे हैं। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। तो यहाँ पर देखेंगे फरी कैट कैसी है। ये जो है इसकी फरी कैट है। आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड। अब ये बच्चे कहते हैं कि क्या तुम विंडो शेड पर बैठी हो। तो ये है विंडो शेड। तो यहाँ पर ऑन का क्या मीनिंग है। ऑन यानी पर। तो कहाँ पर, विंडो शेड पर। तो ऑन मीन्स होता है पर। तो बच्चे कहते हैं कि क्या तुम विंडो शेड पर बैठी हो। आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड। अब बच्चे कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेड के नीचे सो रही हो। तो अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे, जैसे कि बेड के नीचे। फिर से बच्चे कहते हैं वेयर आर यू माई फरी कैट, कि मेरी फरी कैट तुम कहाँ हो। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। आर यू इनसाइड द बैकपैक। अब फिर से बच्चा जो है क्या कहता है, कि क्या तुम मेरे बैकपैक के इनसाइड यानी कि अंदर हो। इनसाइड मीन्स होता है अंदर होना। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे बैकपैक के इनसाइड हो। आर यू आउटसाइड द रेड रैक। अब वो फिर से कहता है कि क्या तुम रेड यानी कि लाल रंग की ये जो रैक है इसके आउटसाइड, इसके बाहर हो। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर। तो वो कहता है कि क्या तुम रेड रैक के बाहर हो। वेयर आर यू माई फरी कैट, मेरी फरी कैट तुम कहाँ हो। कम कम कम, आओ आओ आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ, माई फरी कैट। सो यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। देखो तुमने जो है मेरे जार की जो बॉटम है, जो तली है, ये क्या है, इसकी बॉटम है। तो इसे कहते हैं बॉटम। कि क्या तुमने, देखो तुमने जो है मेरे जार की बॉटम को स्क्रैच कर दिया है, यानी कि स्क्रैच किससे, अपने पंजों से। अपने पंजों से मेरे इस जार की बॉटम को स्क्रैच कर दिया है। सो देखो यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। देखो तुम जो है मेरी कार के टॉप यानी कि ऊपर। टॉप मीन्स होता है यानी कि सबसे ऊपर। कि क्या, देखो तुम जो है मेरी कार के ऊपर खेल रही हो। तो यहाँ पर टॉप मीन्स होता है ऊपर, जैसे कि यहाँ पर ये बैठी है फरी कैट। अब फिर से बच्चा कहता है कम टू मी, मेरे पास आओ, माई फरी कैट, मेरी फरी कैट मेरे पास आओ। कम कम कम, कम टू मी माई फरी कैट, मेरी फरी कैट मेरे पास आओ, आओ आओ आओ। सो यू हॉपिंग अबव द हेड। अबव मीन्स होता है ऊपर। अब वो कहता है देखो तुम जो है मेरे हेड टॉप के ऊपर हॉप कर रही हो, उछल कूद कर रही हो। सो देखो यू हाइडिंग बिलो द मैट। देखो तुम जो है मेरी मैट यानी कि चटाई के बिलो नीचे हो। तो जैसे कि ये क्या है, ये मैट है, तो इसके नीचे कौन है, फरी कैट है। तो वो कहता है देखो तुम जो है मेरी मैट के नीचे छिपी हो। हियर कम्स माई फरी कैट। अब वो कहता है कि यहाँ पर जो है मेरी फरी कैट मेरे पास आती है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोएम। अभी हमने पोएम पढ़ी तो इसकी पिक्चर्स को आप देखेंगे एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। और जो सही वर्ड हैं उन्हें आप सर्कल करेंगे, आपको उनके ऊपर सर्कल करना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है द रेड बॉल इज अबव अंडर ऑन द बेड। जो रेड बॉल है वो कहाँ पर है, तो अंडर द बेड है, बेड के नीचे है। तो यहाँ पर अंडर वर्ड पर क्या है, सर्कल है। तो ऐसे ही आपको करेक्ट वर्ड पर सर्कल करना है। द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार। तो यहाँ पर बताना है कि कैट जो है वो कहाँ पर है, तो कार के ऊपर है। तो यहाँ पर ऑन वर्ड पर सर्कल करेंगे, ऑन द कार। नेक्स्ट इज द मैन इज लाइंग अंडर, इनसाइड और ऑन द ट्री। जो व्यक्ति है
मानव है वो ट्री पर है, ट्री के अंदर है या फिर ट्री के नीचे लेटा है। तो ट्री के नीचे है तो अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे, तो अंडर वर्ड को यहाँ पर सर्कल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द काउ इज इनसाइड टॉप ऑफ या फिर आउटसाइड द हाउस। गाय जो है वो कहाँ पर है, घर में, तो घर में है, इनसाइड है, घर के अंदर है, टॉप यानी कि घर के ऊपर है या फिर आउटसाइड बाहर है। तो यहाँ पर आउटसाइड वर्ड को सर्कल करेंगे। द काउ इज आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर है। नाउ नेक्स्ट इज वेयर डू यू पुट योर शूज़। आप जो है बच्चों अपने शूज़ कहाँ रखते हो, इनसाइड अंदर रखते हो, आउटसाइड द रूम, या फिर कमरे के बाहर रखते हो। तो कहाँ पर रखते हैं, आउटसाइड द रूम। तो यहाँ पर आउटसाइड जो है वो सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज, जो कचरा होता है उसे कहाँ पर फेंकते हैं, इनसाइड द डस्टबिन और आउटसाइड द डस्टबिन। तो कहाँ पर फेंकते हैं, इनसाइड द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर। नाउ लेट अस प्ले, यहाँ पर एक गेम है तो सभी खेलेंगे। फाइंड द थिंग्स, तो गेम का नाम है चीज़ों को ढूंढना। तो किस तरीके से आपको गेम खेलना है, तो चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्व्स इनटू 2 टीम्स। जो बच्चे हैं आप जो है अपने आप को 2 टीम में डिवाइड कर लेंगे। 1 टीम विल हाइड अ फ्यू थिंग्स, एक जो टीम होगी वो कुछ चीज़ों को छिपा देगी, जैसे कि वाइट चौक हो गया, रेड बॉल एंड अदर आइटम्स, जो बाकी कुछ चीज़ें होती हैं तो एक टीम उन्हें छिपाएगी। एंड आस्क द अदर टीम, और दूसरी टीम से टू फाइंड देम, उन्हें ढूंढने के लिए कहेगी। चिल्ड्रन कैन गिव वर्बल इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड द थिंग्स यूजिंग पोजिशनल वर्ड्स। बच्चे जो हैं वो क्या कर सकते हैं, पोजिशनल वर्ड्स जैसे कि इनसाइड, आउटसाइड, फार यानी कि दूर, नियर पास में, अबव ऊपर, बिलो नीचे एटसेट्रा। तो ऐसे पोजिशनल वर्ड्स का यूज़ करके यानी कि उन्हें वर्बल इंस्ट्रक्शंस चीज़ों को ढूंढने के लिए दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब आपको जो है एग्जाम्पल बताया गया है कि किस तरीके से और कौन से पोजिशनल वर्ड्स होते हैं, अभी हमने पढ़े हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको वर्बल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। लुक फॉर अ वाइट थिंग, देखो एक सफ़ेद सी चीज़ है, विच इज़ हिडन, जो कि छिपी है, नियर द बोर्ड, बोर्ड के नियर यानी कि पास में। तो इस तरीके से नियर क्या है, यहाँ पर पोजिशनल वर्ड है। एंड अंडर द टेबल, और टेबल के नीचे है, तो अंडर यहाँ पर क्या है, पोजिशनल वर्ड है। नेक्स्ट इज लुक फॉर अ रेड थिंग, देखो एक लाल रंग की चीज़ है, विच इज़ आउटसाइड, जो कि बाहर है, द क्लासरूम, क्लासरूम से बाहर, एंड अंडर द ट्री, और ट्री के नीचे है। तो इस तरीके से जो है आप वर्बल इंस्ट्रक्शंस इन वर्ड्स का यूज़ करके दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस प्ले, तो यहाँ पर भी एक गेम है, थ्रो द बॉल। तो बॉल को यहाँ पर थ्रो करना है, फेंकना है। किस तरीके से गेम खेलना है, ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रो द बॉल इनसाइड द बास्केट। प्रत्येक बच्चा जो है एम करेगा और बॉल को जो है बास्केट के अंदर फेंकेगा, इनसाइड यानी कि अंदर। When the ball goes inside, जब बॉल जो है अंदर जाती है, अदर चिल्ड्रन विल से, तो जो दूसरे बच्चे हैं वो कहेंगे इन यानी कि अंदर, इन मीन्स होता है में यानी कि बास्केट में है। एंड व्हेन इट गोज आउटसाइड द बास्केट, और जब भी आउटसाइड से बाहर जाती है, देन दे से आउट, तब वो क्या कहेंगे, आउट कहेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इस गेम को खेलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये बास्केट है, जब इसमें बॉल आप थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, यदि ये अंदर जाती है बॉल तो इन कहेंगे, और यदि बाहर जाती है तो आउट कहेंगे। नाउ टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड, अब आपको बताना है, वहाँ पर आपको राइट मार्क करना है जो चीज़ें इनसाइड यानी कि अंदर हैं। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे ये है, यहाँ पर बास्केट, टोकरी है, तो इसमें फूल कहाँ पर है, अंदर है या फिर बाहर है, तो टोकरी में जो है फूल अंदर हैं, तो यहाँ पर इनसाइड है, तो राइट मार्क करेंगे। यहाँ पर ये फूल बाहर हैं, और हमें कहाँ पर लगाना है, जो चीज़ें अंदर हैं। अब यहाँ पर जो है गर्ल अंदर है कार के, तो यहाँ पर राइट मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टिक राइट द थिंग्स, उन चीज़ों पर आपको राइट मार्क करना है विच आर आउटसाइड, जो चीज़ें बाहर हैं। तो बाहर कौन सी चीज़ें हैं, तो ये जो है यहाँ पर डैन से बाहर है, आउटसाइड का मीनिंग होता है बाहर। तो यहाँ पर ये बेयर जो है बाहर है। अब यहाँ पर टॉयज़ जो है, यहाँ पर देखेंगे ये बर्ड टॉय है, और यहाँ पर ये टॉय कार है, तो ये जो है बाहर हैं, तो यहाँ पर आपको राइट मार्क करना है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड टिक राइट द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर इस पिक्चर को देखेंगे और सही वर्ड पर राइट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है अ बॉय इज सिटिंग ऑन अंडर द ट्री,
बॉय जो है पेड़ के कहाँ पर बैठा है, तो नीचे है, पढ़ रहा है बैठकर। तो ऑन मीन्स होता है पर और अंडर मीन्स होता है नीचे, तो यहाँ पर हम राइट मार्क करेंगे अंडर पर। अ बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा है। नेक्स्ट इज बर्ड्स आर द ट्री, बर्ड्स कहाँ पर हैं, तो बर्ड्स जो हैं ऑन द ट्री, यहाँ पर देख लेंगे पेड़ के ऊपर हैं, तो ऑन मीन्स होता है पर, तो यहाँ पर ऑन पर आपको राइट मार्क करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज, नोज के नीचे, बिलो मीन्स होता है नीचे, तो यहाँ पर आपको एक स्माइल ड्रॉ करना है, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। एंड आईब्रोज अबव द आईज, और आपको आईब्रोज जो हैं वो आंखों के ऊपर ड्रॉ करनी है, तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक आर नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल फ्लैग को देखें, विच इज ऑल्सो नन एज, जिसे तिरंगा भी कहा जाता है। हाउ मैनी कलर्स आर देयर, तो जो तिरंगा है उसमें कितने कलर्स होते हैं, तो टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन सही है उस पर आपको राइट मार्क करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा, तो तिरंगे के सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है वाइट, सैफरन, ग्रीन, तो सबसे ऊपर कौन सा होता है, सैफरन यानी कि केसरिया रंग, तो यहाँ पर राइट मार्क करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है विच कलर इज बिलो द वाइट कलर ऑन द तिरंगा, कौन सा कलर जो है बिलो मीन्स होता है नीचे, द वाइट कलर जो सफ़ेद रंग है उसके नीचे तिरंगा में कौन सा रंग होता है, तो ऑप्शन है यहाँ पर पिंक, सैफरन, ग्रीन, तो कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर, तो ग्रीन पर आपको राइट मार्क करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा, कौन सा कलर जो है अबव यानी कि ऊपर होता है कहाँ पर, ग्रीन कलर के, इन द तिरंगा, तिरंगा में, यानी कि तिरंगा में ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा रंग होता है, तो ग्रीन के ऊपर कौन सा होता है, वाइट कलर होता है, तो यहाँ पर जो है आप वाइट पर राइट मार्क करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वेयर इज द अशोक चक्र ऑन द तिरंगा, तिरंगा में अशोक चक्र जो है वो कहाँ होता है, ऑन अ कॉर्नर, कॉर्नर में, इन द मिडल, मिडल में, या फिर ऑन अ साइड, या फिर साइड में, तो कहाँ पर होता है, इन द मिडल, वो बिल्कुल बीच में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तिरंगा है ये, तो ये है सैफरन कलर, फर्स्ट कौन सा है ये, सैफरन कलर। नेक्स्ट बीच में जो है कौन सा है, वाइट कलर, और लास्ट जो है वो कौन सा है, ग्रीन कलर, और ये क्या है, ये है अशोक चक्र। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो है ये पोयम है, तो बहुत आराम से पढ़ेंगे। छुक 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 गोज आर ट्रेन, छुक 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 गोज आर ट्रेन, ओवर द हिल्स एंड डाउन टू द प्लेन्स, छुक 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 गोज आर ट्रेन, बोगीज बिफोर माई बोगी, बोगीज आफ्टर माई बोगी, मेक अ चेन ओवर द रिवर्स एंड इन द रेन, चुक 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 गोज आर ट्रेन। तो ये जो है पोएम है, कुछ लाइनें हैं, तो पहले हमने इन्हें पढ़ा, अब जो है हम इन्हें समझेंगे कि ये लाइनें जो हैं क्या कहती हैं। चुक 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 गोज आर ट्रेन, हमारी जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो चुक चुक करके चलती है, कहाँ पर, ओवर द हिल्स, पहाड़ों के, ओवर, ओवर मीन्स होता है ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, डाउन टू द प्लेन्स, प्लेन्स यानी कि मैदानों में नीचे, चुक 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 गोज आर ट्रेन, हमारी जो ट्रेन है वो चुक चुक करके चलती है। बोगीज बिफोर माई बोगी, ये जो है इसकी बोगी है, तो बोगीज, जो बोगीज है मेरी बोगी के आगे, तो इसकी बोगी के आगे भी बोगी है। बोगीज आफ्टर माई बोगी, तो आफ्टर मीन्स होता है क्या, बाद में, और बिफोर मीन्स होता है पहले, तो मेरी बोगी के पहले भी बोगी हैं और मेरी बोगी के बाद में भी बोगी हैं। मेक अ चेन ओवर द रिवर्स एंड इन द रेन, तो इसी तरीके से कहाँ पर, रिवर्स में और रेन में जो है ये चेन बनाती हुई चलती है। चुक चुक छुक छुक गोज आर ट्रेन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मैनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन, इंजन के
बाद में जो है कितनी बोगीज हैं, तो कितनी हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो कितनी हैं 5 बोगीज हैं, तो आंसर होगा 5। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ मैनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगी। जो लाल रंग की बोगी है उससे पहले जो है कितनी बोगी हैं, तो कितनी है 2 हैं, तो आंसर क्या होगा TWO2। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर द रेड बोगी। रेड बोगी के पीछे जितनी भी बोगी हैं आप जो है इनमें ऑरेंज कलर फिल करेंगे। कौन सा फिल करना है, ऑरेंज कलर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फिल द ब्लू कलर इन द बोगीज बिफोर द रेड बोगी। रेड बोगी के आगे जितनी भी ये बोगी हैं तो इनमें आपको कौन सा रंग भरना है, ब्लू कलर फिल करना है। कौन सा, ब्लू कलर, तो आप जो है यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस प्ले, चिल्ड्रन विल सिंग द राइम एंड प्ले अ गेम। यहाँ पर बच्चों आपको जो है एक राइम गाना है और एक गेम खेलना है। Where they all will form a train by holding each other's shoulders। आपको क्या करना है, एक दूसरे के इस तरीके से कंधे पकड़कर एक ट्रेन बनानी है। Everyone will tell who is before। आपको जो है सभी को बताना है कि कौन सामने है एंड आफ्टर और कौन पीछे है। Each child in the train यानी कि प्रत्येक बच्चे को बताना है कि ट्रेन में उसके आगे कौन है और पीछे कौन है। Here goes our train, here goes our train, नो वन इज़ बिफोर मी एंड मीरा इज़ आफ्टर मी। जिस तरीके से कहता है कि कोई भी मेरे आगे नहीं है लेकिन जो मीरा है वो आफ्टर यानी कि पीछे है मेरे। तो इस तरीके से आप ट्रेन फॉर्म करेंगे और गेम को खेलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्वाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों जो है स्वाली और रोहित जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बना रहे हैं यानी कि समूह बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहती है आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टूगेदर, कि मैंने जो सारे पेबल्स हैं उन्हें इकट्ठा रख दिया है, यहाँ पर एक जगह रख दिया है। अब ये कहता है आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप, मैंने सारी पत्तियों को एक ग्रुप में रखा है। एंड चॉक पीसेज इन अनदर ग्रुप, और जो चॉक के टुकड़े हैं उन्हें दूसरे ग्रुप में रखा है। तो इस तरीके से इन्होंने ग्रुप को फॉर्म किया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्वाली हैज प्लेस्ड ऑल द बटन। स्वाली ने जो है सारे बटन को जो है 3 ग्रुप में रखा है। तो ये सारे यहाँ पर बटन्स हैं जो कि मिक्स हैं। तो उसने इस तरीके से क्या किया है, ग्रुप में इस तरीके से किया है कि जो ब्लू हैं उन्हें एक जगह किया है, जो रेड हैं उनका एक ग्रुप बनाया और जो ग्रीन है उनका एक बनाया है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट है वाई डिड स्वाली मेक सच ग्रुप। स्वाली ने ये ग्रुप क्यों बनाए, तो क्यों बनाए, तो उसने चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए यानी कि सॉर्ट थिंग्स इजीली। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प स्वाली टू सॉर्ट दीज बटन्स। इन बटन्स को सॉर्ट करने में स्वाली की मदद करो इन अदर वे, दूसरे तरीके से, बाय ड्राइंग देम। यहाँ पर आप जो है उनकी पिक्चर बनाकर यानी कि आपको दूसरा तरीका बनाना है। तो आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसकी 2 बिंदीज हैं, इसमें यहाँ पर इसके अंदर सर्कल है स्क्वायर के। अब यहाँ पर ब्लू में भी इसी तरीके से है और जो यहाँ पर ग्रीन है ऐसे ही ग्रीन में है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम ब्लू बना लेंगे। तो इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है तो ये ब्लू हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्रीन करना है। तो ग्रीन यहाँ पर एक ग्रीन का बना लेंगे। अब नेक्स्ट है रेड, तो अब जो है एक यहाँ पर रेड का बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है एक ग्रुप में तीनों के 2-2 बिंदी के आ गए हैं। अब इसी तरीके से आप जो है दूसरे ढूंढेंगे, जैसे कि अब यहाँ पर ग्रीन में यहाँ पर 4 बिंदी का है, अब यहाँ पर ब्लू में 4 का है और ऐसे ही रेड में 4 का है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर सेकंड बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे इस तरीके से दूसरे ग्रुप में 4 बिंदी का, तो दूसरा ग्रुप हो गया। अब जो है नेक्स्ट बनाएंगे रेड, नेक्स्ट बनाएंगे ग्रीन का और लास्ट होगा तो नेक्स्ट बनाएंगे रेड का। तो इस तरीके से आप जो है दूसरे तरीके से भी इन बटन्स को सॉर्ट कर लेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप जो है इन्हें ग्रुप्स में सॉर्ट करेंगे।
तो ये था आपका चैप्टर 1। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी इसमें हमने आज नए नए वर्ड्स पढ़े हैं, जितने भी पोजिशनल वर्ड्स पढ़े हैं, आप उन्हें अच्छे से लर्न करेंगे, समझेंगे और उनका यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।